भ्रष्टाचार के मामले में पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि एक डीसीएलआर को बचाने के लिए पूरा महकमा लगा हुआ है। रोसड़ा डीसीएलआर पर घूस लेने के आरोप है और उस आरोप के आधार पर निगरानी विभाग ने छापेमारी किया। 12 घंटे से अधिक समय हो गया, लेकिन निगरानी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 13 लाख से अधिक कैश बरामद होने की खबर है, लेकिन वो कैश कहां से आया डीसीएलआर के पास, इसके लिए आज पूरे दिन डिफरेंट बैंक से स्टेटमेंट मंगवा रही है निगरानी विभाग। वाह रे निगरानी! कोई बैंक से खाते से अगर 13 लाख रुपया का निकासी हुआ है तो वो निकासी को अलग अलग डिफरेंट बैंकों से कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट निकाला गया है। वैसे 2 लाख रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तारी की बात आ रही है। वो बात अब विजिलेंस की टीम जो है किसी एक दूसरे लड़के के मत्थे पर मढ़ दिया है। छापेमारी हुई डीसीएलआर के आवास पर और वहां मत्थे पर मार दिया किसी और का। ये इस तरीके की चीजें आज तक कभी हमने नहीं देखी। कहा जा रहा है कि समस्तीपुर से लेके पटना तक पैरवी पर पैरवी पहुंच रही है। आश्चर्य लगता है कि डीसीएलआर का चेहरा देखने से आप समझ जाइए सेना की पत्नी है, रिटायर्ड सेना अधिकारी की पत्नी है, बेटा कमांडेंट है। आप समझ जाइए इसको पैसे की क्या जरूरत है, क्यों पैसे के पीछे पड़ी हुई थी। ऐसा भी हुआ है। और अब जब पकड़ी गई है तो निगरानी डिपार्टमेंट पूरा अपना साख दांव पर लगा दिया है। सुबह से पत्रकार डटे हुए हैं। मीडिया वाले से बात करना तो दूर, कोई सूचना देने को तैयार नहीं है। मैं खुद डीजी निगरानी गंगवार साहब को कम से कम 10 बार फोन किया है कि आखिर हुआ क्या है। पहला ऐसा रेड है जिसमें निगरानी विभाग की तरफ से कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, कोई कुछ भी रिलीज नहीं हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस बता रहा है कि कुछ न कुछ दाल में काला है, या कह सकते हैं कि पूरी दाल ही काली हो गई है। बिहार में भ्रष्टाचार के नाम पर अब सारी हदें पार कर चुकी है। और ये सब कुछ दिखाता है कि राज्य का मुखिया या तो कमजोर है या फिर राज्य के मुखिया इन सब चीजों से बाखबर है। नहीं तो ऐसे ही हिमाकत किसी पुलिस पदाधिकारी का मैंने तो नहीं देखा है नीतीश कुमार के शासनकाल में। भले निर्दोष पकड़ा कर जेल चला गया हो, जिसके यहाँ रेड हो गया और जिसके यहाँ से पैसे की बरामदगी हो गई, फिर उसको इतना मौका दिया जा रहा है कि पैसा आप कहाँ से निकाले हैं। मतलब 12 घंटे से इस बात का गुत्थम गुत्था चल रहा है, लेकिन मीडिया डटा हुआ है। अब वो निकाले तो निकाले कैसे, समस्या यही है। और सोशल मीडिया पर खबरें चलनी शुरू हो गई है कि डीसीएलआर को बचाने के लिए निगरानी पर दबाव बनाया जा रहा है, या निगरानी खुद चाह रही है कि किसी तरीके से निकल जाए, इसलिए रात होने का इंतजार कर रही है। इतने देर रात के बावजूद भी अभी तक निगरानी की टीम डीसीएलआर के मामले में ना ही कुछ बोलने की स्थिति में है, ना ही यह कहने की स्थिति में है कि डीसीएलआर इस मामले में निर्दोष है, डीसीएलआर पर कोई आरोप नहीं है, पैसा कोई और लिया था, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि गिरफ्तारी डीसीएलआर के सरकारी आवास से हुई है। अब देखिए ये जो रवैया है निगरानी का, इससे जिस तरीके से पुलिस के इनकाउंटर का खेल खत्म हो गया भरत तिवारी के बाद, इसी तरीके से इस पदाधिकारी के मामले में निगरानी का जो भूमिका सामने आई है, आने वाले समय में निगरानी का भी खेल खत्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। गंगवार साहब बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया आपने, कि कम से कम जो साख नीतीश का बचा हुआ था उस साख को डुबोने में आप कोई परहेज नहीं किया। चलिए देखिए इसका क्या पुरस्कार आपको मिलता है, यह हम लोग भी इंतजार करेंगे। लेकिन जनता की नजरों में तो ये आज सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार के नाम पर शिकायत करने के बावजूद भी, पकड़े जाने के बावजूद भी
अब ऊपर लेवल से मैनेज होने लगा है। ये चर्चाएं तो अब सरेआम होती दिख रही है।